नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम घर पर एलोवेरा जेल आप कैसे बना सकते हैं तो इसके बारे में देखेंगे। ये बहुत ही आसानी से आराम से आप घर पर बना सकते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये वीडियो बनाने के लिए भी कहा है, तो इसलिए आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। हमने इसके पहले भी एलोवेरा के ऊपर हमने 2 वीडियोज़ बनाए हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हमने एलोवेरा की आयुर्वेद के अनुसार मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, इसे सेवन करने का तरीका क्या है, तो इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। और दूसरे वीडियो में हमने घर पर एलोवेरा का ऑयल, वो भी पूरी शुद्धता के साथ कैसे बनाना है, तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप बहुत आसानी से ये ऑयल भी घर पर बना सकते हैं। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इन दोनों वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के वीडियो में हम घर पर एलोवेरा जेल, वो भी बिल्कुल बाजार के जैसी एलोवेरा जेल आप घर पर कैसे बना सकते हैं तो वो देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि एलोवेरा जेल बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही कम सामग्री में ये आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा के पत्ते। सबके घर में एलोवेरा का जो पौधा है वो आराम से मिल जाता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास भी आपको ये इजीली मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 इसके पत्ते लिए हैं। पत्ते छोटे हैं या बड़े हैं, इसके ऊपर आप इसे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हाँ, इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना बनाएं। जैसे आपको एक 15 दिन का भी आपको आराम से यूज़ में आप ला सके, इतनी ही क्वांटिटी में आप इसे बनाएं। बाद में आप फिर से इसे बना सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए नारियल का तेल। ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, तो ये हमने लिया है। दूसरा जो हम ले रहे हैं वो है बादाम का तेल। ये भी ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। आप अगर डालना चाहे तो आप इसे डालें। ये भी कोई भी कंपनी का आप लाके इसमें डाल सकते हैं। फिर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं विटामिन ई की कैप्सूल है ये, तो ये भी ऑप्शनल है। इसमें से जो ऑयल है वो हम इसे बनाते समय इसमें डालेंगे। अगर आप ये जो नारियल तेल है या फिर बादाम का तेल है या विटामिन ई का ऑयल है, तो अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो सिर्फ आप एलोवेरा को यूज़ करके भी आप ये जेल जो है वो बना सकते हैं। अब बाज़ार में जैसी जेल आपको मिलती है तो उस तरह की जेल बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह की जो जिलेटिन पाउडर है। वेज जिलेटिन पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आपको आराम से आपके आसपास के ग्रोसरी शॉप में भी मिल जाएगी। किसी भी कंपनी की आप लाके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एलोवेरा जेल को कैसे बनाना है। एलोवेरा के पत्तों को पानी से अच्छी तरह से धो ले। एलोवेरा के पत्तों को धोने के बाद इस तरह से एक प्लेट में आप इसे सीधे खड़े करके रख दें। आधा से 1 घंटा इसे रखने के बाद आपको प्लेट में इस तरह का पीला जो स्राव है वो दिखाई देगा। उसके बाद भी आप पत्तों को फिर से एक बार धो के ले सकते हैं। इसका आखिरी का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो निकाल देंगे। इसमें से निकालने का ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरह से साइड के जो कांटे हैं इनको निकाल लेना है और बस ऊपर और नीचे की छाल निकाल के लेना है, तो आराम से जो अंदर का पल्प है वो निकल सकता है। इसको थोड़ा सा सावधानी से करिए ताकि इसका जो पल्प है वो पूरी तरह से निकल सके। इसकी छाल जो है वो निकाल लेंगे। इसके पीसेस बना के भी आप इसका जो अंदर का पल्प है वो निकाल सकते हैं। आप इसे चम्मच से भी निकाल सकते हैं या इस तरह से चाकू से भी निकाल सकते हैं। जो भी टेक्निक आपके लिए इजी है वो आप कर सकते हैं। बस इसी तरह से हमने सारे पत्तों में से पल्प निकाल के लेना है। अब इस पल्प को हम कटोरी में डालेंगे और जो इस छिलके के ऊपर भी ये जो पल्प बचा है इसे आप चम्मच से निकाल सकते हैं ताकि ये वेस्ट ना जाए। थोड़ा सा हाथों में भी ये चिपचिपा सा लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपने इसे निकालना है। अगर इसमें थोड़ी बहुत छाल रह भी गई तो भी बाद में जब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे उसके बाद हमने इसे छानना है, तो थोड़ा बहुत अगर रह भी गया तो भी निकल जाएगा। देखिए, तो इस तरह से हमने एलोवेरा के सारे पत्तों का पल्प अलग से कर लिया है और इसके जो छिलके हैं वो पूरी तरह अलग हो गए हैं। अब हम इस पल्प को मिक्सर के पॉट में डाल के इसकी पेस्ट बना के लेंगे।
अब देखिए ये पूरी तरह से बारीक कर लिया है, इसे हम छान लेंगे। इसमें चिपचिपापन रहता है तो थोड़ा सा छानने के लिए टाइम लग सकता है। इस तरह से हमने इसे अच्छे से छान लिया है। इसे छानने का हमारा पर्पस यही है कि हमें जो एलोवेरा की जेल बनानी है तो वो अच्छी तरह से क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल बन के तैयार हो, इसलिए हमने इसमें से जो छाल का जो थोड़ा सा हिस्सा है उसको निकाल लिया है। एलोवेरा को आप इस फॉर्म में भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ज़्यादा दिनों तक रख नहीं पाते। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो ये जल्दी से ख़राब हो जाता है। अगर आप फ्रिज में भी इसे रखते हैं तो 4 से 8 दिनों से ज़्यादा ये उसमें भी रह नहीं पाएगा। हाँ, कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप अगर आपको इसी फॉर्म में यूज़ करना है तो आप इसमें भी, जैसे ये कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर जो बादाम का तेल है ये भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो विटामिन ई की कैप्सूल है तो इसमें से ऑयल निकाल के भी आप इसमें डाल सकते हैं, और इसे इस तरह की कांच की बोतल में जो एयर टाइट है तो इसमें स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप इसको 4 से 8 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हमारा पर्पज़ यही है कि जो बाज़ार में जो एलोवेरा जेल मिलती है तो उसके जैसी जेल हमें घर पे बनानी है। अब हम इस द्राव को कढ़ाई में डाल के गरम करेंगे। इसे हमने एकदम धीमी आंच पे पकाना है। जब आप इसे इसी फॉर्म में स्किन पर लगाते हैं तो इसमें से एक चिपचिपापन रहता है, तो वो काफ़ी बार थोड़ा सा इरिटेशन जैसा लगता है। रोज़ लगाना आपको प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं रहेगा, लेकिन जब आप इसको जेल के फॉर्म में आप जब इसे लगाएंगे तो आराम से आप इसे लगा सकते हैं। इसमें अभी अच्छे से उबाल आ गई है, और इसके ऊपर जो झाग आ रहा है इसको हमने धीरे धीरे निकाल लेना है। जितना हो सके हमें इस जेल को ट्रांसपेरेंट बनाना है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। अब इसमें ये जो वेज जिलेटिन पाउडर है ये डालना है। लगभग आधा चम्मच वेज जिलेटिन पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद तुरंत मिक्स करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करना है इसे। अगर आपको डालने के बाद ये लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा लंप हो गए तो आप इसे छान भी सकते हैं। आपको जो भी वेज जिलेटिन पाउडर मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड में रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ करके देख सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल के लेंगे। अब हम इसी में ये जो नारियल का तेल है ये डालेंगे, लगभग 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। जब ये गरम है तभी इसमें आप डाल दो, क्योंकि बाद में जेल के फॉर्म में जब ये बनेगा तो मिक्स नहीं हो पाएगा। और इसी में हमें जो ये आलमंड ऑयल है ये भी डालना है। अगर आलमंड ऑयल नहीं है तो भी चलेगा, आप सिर्फ नारियल का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये जो विटामिन ई की कैप्सूल है तो 2 से 3 कैप्सूल भी आप इसी में डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल हमने कट करके ली है, अब इसमें डालेंगे। इसमें से जो ऑयल है वो इसमें डालेंगे। दो से 3 कैप्सूल्स आप इसमें डाल सकते हैं। बाज़ार में जो एलोवेरा की जेल मिलती है तो उसमें काफ़ी बार आपने देखा होगा कि उसका एकदम से ग्रीन कलर रहता है, क्योंकि उसमें जो फूड कलर्स है वो मिक्स किए रहते हैं। लेकिन हम अभी इसमें कोई भी फूड कलर या दूसरा कोई प्रिजर्वेटिव हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। सिर्फ जो जिलेटिन पाउडर है वही यूज़ किया है। वो भी इसलिए यूज़ किया है कि आपको जेल के फॉर्म में ये जो एलोवेरा है वो मिल सके।
इस जेल को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 4 से 5 घंटे आप इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं, ताकि आराम से इसका जेल फॉर्म में ये बन सके। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, आधा 1 घंटा आप इसे फ्रिज में रख के इसे सेट होने दें और ये तब अच्छे से जेल बन के तैयार हो जाएगा। आप इसे इस तरह के ग्लास कंटेनर में आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे बाहर भी रखेंगे तो भी ये आराम से रह सकता है, और अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो फिर आराम से आप 15 दिन से 1 महीने तक आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये अभी जेल फॉर्म में सेट होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जेल बन रही है। ये बनने के बाद ये बहुत ही अच्छी है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, फेस पैक के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारी ये जो जेल है ये अच्छे से सेट हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जेल के फॉर्म में है। चलिए अब हम इसे स्टोर करके रखेंगे। आप इसे ग्लास कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप इसे आपको कैरी करना है, कहीं लेके जाना है, तो इस तरह से छोटी सी डिब्बी में भी आप इसे निकाल के रख सकते हैं। तो हम इसमें इसे निकाल के लेंगे। तो इस तरह से हमारी एलोवेरा जेल बन के तैयार है। चलिए अब देखते हैं कि इस एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करने के बाद आपको इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो सबसे पहला है, अगर किसी को त्वचा में बहुत ज़्यादा रूखापन है यानी ड्राइनेस है, या फिर फेस पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो वो लोग इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। हमने इसमें सिर्फ एलोवेरा ही नहीं बल्कि इसमें जैसे कोकोनट ऑयल है या फिर आलमंड ऑयल है, विटामिन ई का ऑयल है, तो ये आपके त्वचा को एकदम से सॉफ्ट बना के रखेगा। बहुत ही मुलायम आपको त्वचा का जो स्पर्श है वो फील होगा। तो आप इसे ज़रूर लगा के देख सकते हैं। इसके अलावा जिनको त्वचा में दाग धब्बे है या फिर एक्ने है, या फिर किसी को फोड़े फुंसी है, त्वचा में जलन होती है, या फिर कट्स लगे हैं या कहीं पे घाव है, तो वो लोग भी इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। उनकी इन तकलीफ़ों को भी ये जो एलोवेरा जेल है वो ज़रूर कम करेगा। इसके अलावा आप इसे बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए ये एक नेचुरल कंडीशनर के जैसा आपको मदद करेगा। तो आप जैसे हेयर पैक है या फिर फेस पैक है, इसमें भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से आप जब एलोवेरा जेल परचेस करते हैं तो उसमें एलोवेरा की क्वांटिटी उन्होंने कितनी यूज़ की है, या उसमें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या क्या डले हुए हैं, या फिर केमिकल्स क्या यूज़ किए हैं, इसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलता। तो सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप इसे घर पे बनाइए, थोड़ी क्वांटिटी में बनाए। जब ये ख़त्म हो जाए तो आप फिर से इसे बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से एलोवेरा जेल घर पे ज़रूर बना के देखिए, और इसे लगाने के बाद, इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसे महसूस हुआ तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।